गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ करंट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ करंट, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स और सर्किट क्या होता है, व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ सर्किट, सेल, बैटरी, बल्ब, वायर एंड मैनी मोर थिंग्स। आज हम अपने टॉपिक में कवर करने वाले हैं क्या क्या बातें। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट समझ गए, अब इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट क्या हो सकते हैं। effect of effects of current, effects of current. There are two types of effects of electric current. कितने टाइप के होते हैं इफेक्ट्स? टू टाइप के। फर्स्ट, हीटिंग इफेक्ट, heating effect. Second one is magnetic effect. Magnetic effect. Magnetic effect. सबसे पहले बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की। हीटिंग इफेक्ट किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है। हीट तो हम लोग सब समझते हैं, क्या, गर्म या ताप, है ना, अगर हिंदी में बात करें तो हीट में अगर देखते हैं क्या होगा, किसी भी सर्किट में क्या क्या हो सकता है। सेल होगा, कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होगी, जैसे मान लेते बल्ब होगा, और क्या होगा, यहाँ पे कीज होगी। अभी कैसी कंडीशन है ये, ऑन की ऑफ कंडीशन है ये, क्योंकि इसके वायर्स आपस में नहीं अटैच है, अलग अलग है। अगर हम क्या करें, इनको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, क्या करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। ऑफ कोर्स इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। किस डायरेक्शन में, प्लस से माइनस की तरफ। तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो होने लगेगा। तो किसी भी वायर में करंट दौड़ रहा है तो दौड़ने, जैसे मान लीजिए कि करंट ये वायर है, तो वायर में इसमें क्या हो रहा है, करंट मूव कर रहा है। तो किसी भी चीज़ को रोकने के लिए, जैसे फ्रिक्शन होता है कि हमारे मोशन को रोकने के लिए फोर्स होता है, फ्रिक्शन जो हमें चलने के लिए हेल्प करता है, तो वैसे ही क्या होता है, फ्रिक्शन की तरह ही क्या होता है, एक रेजिस्टेंस नामक एक चीज़ होती है, एक प्रॉपर्टी होती है वायर की। क्या होता है कि करंट के मोशन को अपोज करता है कौन, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक तरीके का फ्रिक्शन जैसा फोर्स है जो कि करंट के डायरेक्शन को रोकने की कोशिश करता है। तो कोई भी दो लोग हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ेंगे, तो क्या होगा, उनमें गुस्सा होगा, उनमें हीटिंग इफेक्ट होगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो वायर में मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, उनको अगर कोई रोकेगा तो क्या होगा, एक हीट जनरेट होती है। तो उस हीट से ही क्या होता है, ये बल्ब ग्लो करता है। कैसे दिखाई देते हैं, बल्ब से मिलकर बना होता है फिलामेंट्स, और भी अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो एक लिमिटेड हीट के बाद क्या होते हैं, बहुत जल्दी वो ग्लो कर जाते हैं, बहुत जल्दी वो जलने लगते हैं। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस, जैसे कि ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब्स या जो भी जलने वाली इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं, वो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही वर्क करती हैं। तो इसमें रेजिस्टेंस की वजह से ही ग्लो करेगा और इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि वो जलने लगता है। तो बल्ब या ट्यूबलाइट अगर हमारी ग्लो करती है, इसका क्या मतलब हो गया, उसमें हीटिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा हो गया कि कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जलने लगी। तो ये तो हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसीलिए हीटिंग इफेक्ट को हम लोग नॉर्मल भी देख सकते हैं कि कोई भी बल्ब अगर जल रहा है तो हम क्या करते हैं, अगर स्विच ऑफ करें, फिर थोड़ी देर बाद अगर हम उसे टच करते हैं तो क्या होता है, वो क्या ठंडा रहता है कि गर्म हो जाता है। ऑफ कोर्स गर्म रहता है। वो किस वजह से, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। अब देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट से हम सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेट की। क्या होता है मैग्नेट, जैसे अगर किसी भी मैग्नेट की बात करें तो उसमें कितने पोल्स होते हैं, कौन कौन से, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ। हर मैग्नेट या चुंबक में क्या होता है, उसके अराउंड में एक कोई ना कोई ऐसी परत होती है या मैग्नेटिक कवरिंग होती है। इस कवरिंग का मतलब होता है अगर कोई भी दूसरा मैग्नेट इस
वाली फील्ड के अंदर या इसके आसपास आएगा तो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर देगा। अगर नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल है तो क्या करेंगे, रिपेल करेगा। अगर अपोजिट वाले पोल है नॉर्थ साउथ तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ कोई मैग्नेट रखा और हमारे पास यहाँ कोई मैग्नेट है तो क्या होगा कि दोनों इतनी दूर से ही आपस में अट्रैक्ट या रिपेल हो जाएंगे। नहीं, इस मैग्नेट का कोई एक परत होगी, कोई कवरिंग होगी जो हमको दिखाई नहीं देती है। अगर उसकी रेंज के अंदर वो दूसरा मैग्नेट आता है तभी वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर सकता है। तो ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि करंट में, तो फाइनली बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे तो उसमें ये पता चला था कि अगर किसी भी वायर में करंट जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह। अगर हम किसी वायर में करंट दौड़ रहा है, अगर इसके पास हम कुछ भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए आयरन की नेल्स छोटी छोटी रख देते हैं, क्या करें, आयरन की नेल्स रख दें या फिर हम कुछ भी कंडक्टर वाली चीज़ रख दें तो क्या होगा, ये इसको तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ भी रख दें तो क्या अट्रैक्ट कर सकता है। तो यही क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट में या किसी भी वायर में अगर करंट दौड़ रहा है, इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। तो ये था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसके प्रूफ के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट, तो हमारे इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से प्रूव हुआ था। जैसे एक कोई मैच बॉक्स है, उसके लिए क्या है, कोई ट्रे, इसके अंदर हमने क्या रखा, एक कंपास। तो आप लोगों को सबको बताइए होगा जो डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन बताने के साथ साथ क्या होता है, अगर आसपास कोई मैग्नेट या कोई चुंबक है तो क्या बताएगा, उसका बता देता है कि हाँ यहाँ पर कोई मैग्नेट है। तो क्या होगा कि कंपास में हमने क्या किया, एक वायर लिया और इसके ऊपर ऐसे करके इसको पूरी तरह कवरिंग कर दी और इसका एक टाइम कितना लगेगा। तो क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट में, ये हमने मैच बॉक्स जो माचिस की जो ट्रे होती है वो ले ली, उसके अंदर क्या रख दिया, एक छोटा सा कंपास रख दिया। कंपास रखने के बाद क्या किया हमने, इसका एक जो एंड था वायर का, इसको हमने किसी क्या कर दिया, कोई बैटरी से या सॉरी सेल से कवर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे वाले एंड को पहले तो एक स्विच से जुड़ा होगा, ठीक, और हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, ये पूरा सर्किट बना लिया। तो अब देखते हैं क्या होगा, अगर अभी तो ये ऑफ कंडीशन में, हमने क्या कर दिया, अगर इसको ऑन कर दिया, हमने इसको ऑन की कंडीशन में रख दिया तो क्या होगा, क्या इसमें करंट दौड़ेगा, क्या फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। करंट की डायरेक्शन कुछ हो जाएगी प्लस से माइनस की ओर। और क्या होगा, ये कंपास है, अगर कोई भी मैग्नेट आसपास होता है इस कंपास के तो क्या होता है, इसकी जो निडल होती है, जैसे मान लेते हैं ये इसकी निडल है, तो क्या होगा, निडल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होने लगती है। इसका मतलब यहाँ पर कोई मैग्नेट है, ठीक है। इससे हम क्या एक मतलब कंक्लूजन निकला कि कंपास अगर बता रहा है कि इसकी निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, इट मीन्स करंट एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसी से मिलता जुलता मतलब इसी का कंक्लूजन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और हुआ था। क्या किया था इन्होंने कि एक कोई बड़ी सी आयरन की नेल ले ली, इसमें क्या करा दिया, वायर को एक कोटिंग करा दी, ये कोई नेल है, जो वायर की कोटिंग करा दी और क्या कर दिया, इसको किसी सेल से जोड़ दिया, स्विच भी ऑन कर दिया और यहाँ पे आसपास छोटी छोटी क्या रख दी, आयरन की और नेल्स रख दी। क्या लगता है क्या होगा, हमें पता है कि कोई करंट, अगर कोई वायर में करंट आ रहा है तो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। तो क्या होगा, जैसे ही इसमें इस पूरे नेल में करंट दौड़ने लगेगा, सारी छोटी छोटी नेल्स होंगी क्या हो जाएंगी, इस बड़ी बड़ी नेल से अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हेंस ये प्रूफ हो गया कि a current carrying wire or current carrying circuit behaves like any magnet। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था।
तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग नोट कर लीजिए होमवर्क के लिए। सबकी डेफिनेशंस लिखनी है आप लोगों को, ये नहीं कि सिर्फ नेम लिख के छोड़ दिया, एटलीस्ट 2-3 लाइन्स की डेफिनेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कितने टाइप्स होते हैं वो लिखने हैं। जैसे मान लीजिए हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में 2-3 लाइन्स आपको लिखनी है, सिर्फ नेम से नहीं चलेगा। सेकेंड आप लोगों को लिखना है नेम सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। आप लोगों को कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के नाम लिखने हैं जो कि बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ हम इसे कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।